हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ ऊपर से झाड़ू लगाने के बाद नीचे आ गई, तो बस खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो बस छोले छौंकने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने प्याज टमाटर का पेस्ट बना के और वो तेल हींग जीरा सब डाल के और उसमें प्याज टमाटर का पेस्ट डाल दिया और थोड़े टमाटर अलग से और पीसे थे, क्योंकि टमाटर मुझे उसमें कम लगे और जार छोटा था, इस वजह से उसमें आ भी नहीं रहे थे। तो मैंने उसको अलग से पीस के और उनको मैंने डाल दिया। उसके बाद छोले छौंक दिए। बट छोले मैंने सुबह ही गलाए भी सुबह थे 8:30 के आसपास, और 2 घंटे और 2 घंटे भिगोने के बाद उन्हें बॉईल करने रख दिया था, तो अच्छे से बॉईल हो गए। और मैदा भी मैंने भटूरे की सुबह ऐसे ही 9 बजे के आसपास लगाई होगी, वो भी फूल गई, क्योंकि हमारा प्लान ही सुबह बनाता छोले भटूरे का। मैंने इनसे सुबह ये जा रहे थे ना 5 साढ़े 5 बजे, तब मैं पूछ रही थी क्यों बाटी बना लूँ, तो बोले बाटी नहीं, छोले भटूरे बना लेना। तो फिर वो छोले भटूरे का प्लान बना, तो उस चीज़ में तो फिर टाइम लगता है। मैंने कहा पता नहीं फूलेंगे कि नहीं, मैंने डाल दिए थे, मैंने ना फूलेंगे तो फिर शाम को देखूँगी, लेकिन वो सही से फूल गए। तो मैंने जो भटूरे की मैदा भी मैंने लगा के रख दी थी। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने छोले छौंक दिए, उसमें पनीर डाल दिया कट करके, गरम मसाला डाल दिया और बेसिक से वही मसाले, धनिया मिर्ची हल्दी ये सब। और मैं कोई अलग से छोले मसाला नहीं डालती हूँ, मैं घर का ही गरम मसाला डालती हूँ और उससे भी अच्छे ही बनते हैं। तो चलिए फिर मैं उधर 2 भटूरे डाल दिए थे गाय के लिए, तो वो सेक रहे हैं। तब तक मैंने कहा इनको मिला दूं, क्योंकि बहुत छोट रही है भगोनी में। मैंने चौंकड़ी मैंने सोचा इसमें बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। अब इधर उधर कहाँ करूं, पहले सोचा कि कुकर में करती हूँ, फिर नहीं रहने दो। तो मैंने कहा वो बन गए, उबल गए अच्छे से, मतलब छौंकने के बाद अच्छे से बॉयल हो गए, अच्छे से उबाल आ गया उनमें। तो मैंने गुनगुन के लिए निकाल लिए थे, गैस अभी भी चल रही है। और जो गाय के लिए डाले थे वो भी सिक गए हैं और अच्छे फूले फूले से गए हैं, मतलब छोले भटूरे सॉरी अच्छे से फूल के ऊपर आए हैं। तो मैंने वो अभी इनके खाने के लिए भी सेकूँगी। इधर गाड़ी धुलवाने चले गए थे, मतलब गाड़ी बाहर खड़ी थी, किसी को बुलाया होगा। तो वो पौधों में पानी भी डालना था, क्योंकि कल फिर माली आएगा, तो माली वो कहेंगे कि आपने पानी नहीं डाला। और सर्दी है, इस वजह से पानी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मिट्टी गीली सी थी। लेकिन वो आने वाला है, तो मैंने 2-3 दिन में आएगा वेडनेसडे को, तो तब तक आप उसमें पानी डाल दो। तो ये संडे का है 26 तारीख का। तो बस उसी को मैं सोच रही थी, मैंने कहा फटाफट से ये भटूरे सेक के खाना। तो भी गुनगुन अकेली थी यहाँ पे, तो वही मांग रही थी, उसको भूख लगी थी, क्योंकि छोले भटूरे बन रहे थे। अदरवाइज़ उसको भूख कहाँ लगती है, लेकिन छोले भटूरे की सुन के उसको भूख लग आई। तो मैंने कहा ला तो मैं सेक देती हूँ, और पापा आएंगे तब वो खा लेंगे। वो अभी थे नहीं, लेकिन तब तक नल चले गए, पानी आना बंद हो गया। तो फिर वो आ गए थे, तो जब मैं सेक के देने जा रही थी तब आए, तो फिर दोनों ने साथ साथ खाया। तो फिर मैंने उनके लिए तो सैलेड भी काटा था, प्याज टमाटर, लेकिन गुनगुन तो इतना नहीं खाती, वो तो भटूरे है तो भटूरे ही खाने हैं उसको। और आज मिर्ची थी नहीं, मैं जा नहीं पाई। सुबह वो झाड़ू वाड़ू लगाने में लग गई, क्योंकि छत जा रही थी, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया भी है। क्योंकि आंटी को कितनी बार कह चुकी, लेकिन आंटी तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए भटूरे। देखिए कितने सुंदर सुंदर छूले हुए भटूरे बने हैं। तो आंटी को तो मैंने कहा था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता। वो एक बार झाड़ गई, लेकिन वो फिर से तुरंत गंदी हो जाती। मैंने झाड़ी है अभी 2 दिन पहले, आज मैं वॉश कर रही हूँ, उससे 2 दिन पहले ही झाड़ी है। मतलब ये ट्यूसडे को डाला है वीडियो मैंने, और संडे को छत जा रही थी, लेकिन फिर से गंदी हो गई। उसको गंदा होने में कहाँ टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो धूल ही है, लाओ मैं झाड़ू फेर देती हूँ। मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो मैंने कहा वो भी कर लूँगी और झाड़ू भी लगा लूँगी। तो देखिए मेरे सारे भटूरे इसी तरह से फूले फूले बने थे। आप लोग आ जाइए, एक बार फिर से कह रही हूँ, खा लीजिए। तो बस यही है कि भटूरे छोले उसको दे आई, फिर देने गई, तब तक ये आ गए। तो फिर इनको सैलेड काट के देने गई, तो वो थोड़ा टाइम लग गया। अभी एक एक सेकती जाऊँगी, इनको देती जाऊँगी। और हाँ, आपसे एक बात करनी थी कि जब अपने माँ बाप धोखा देते हैं तब बहुत बुरा लगता है। धोखा हर किसी का सहन नहीं होता, लेकिन माँ बाप का तो बिल्कुल नहीं होता। घर में जो भी चीज़ होती है उन्हीं के पास होती है। उन्होंने क्या लिया नहीं था अपने बड़ों से, लिया था ना। तो अपने ही बच्चों में इतना भेद क्यों? लड़का ना होने की इतनी बड़ी सज़ा।
ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की तो भगवान की देन है, और फिर आप तो अपने बच्चों का दे रहे हैं, लड़कियों का थोड़ी दे रहे हैं कि हमारे बच्चों का वो कर रहे हो। लेकिन जब माँ बाप कुछ ऐसा करें ना तो दिल बहुत दुखता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान उनके साथ है, इसीलिए तो वो सब कर रहे हैं। नहीं तो भगवान साथ नहीं होता तो फिर वो इस तरह से कुछ नहीं कर पाते। तो वे दूध भरा रखा था, 2 भगोनी बड़ी बड़ी, यानी कि 4 लीटर दूध रखा था। तो मैंने कहा ला उसका खोआ बनाने रख देती हूँ, वो भी बनता रहेगा। लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि इतनी जल्दी बनता नहीं, फिर मुझे टाइम नहीं था। तो मैंने उसको उतार के कपड़े पे रख दिया है, गैस करूँगी साफ़, और उसके बाद खाना पीना खाऊंगी। और भी बाकी सारे काम हैं, तो मैंने कहा शाम को देखूँगी। तो फिर मैंने शाम को ही बनाया था। मेरा मन सच में बहुत परेशान है, बहुत। जब मैंने सुना तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूं, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ना तो भगवान मेरे बस में है और ना कुछ मेरे बस में है। जो भी है उनके हाथ में है। भगवान को, उनको अच्छा लगता है तभी ये सब हो रहा है, नहीं तो ये सब होता ही क्यों। भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो भगवान की मर्जी है तो फिर क्या है, कुछ नहीं। तो चलिए भैया, जो भी उनकी मर्जी है उनको करने दें, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते उसके लिए सिर्फ हम दुखी हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। पर बच्चों को माँ बाप पे भरोसा होता है। माँ बाप एक ऐसे माने जाते हैं, पर कुछ माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं। कहते हैं ना पूत कपूत होता है, नहीं नहीं, कुछ तो माँ बाप भी कपूत होते हैं। तो चलिए, मैंने डाल दिए कपड़े, ले आई धो के। कितने कपड़े हो गए थे। कपड़े सब आज नहीं धोए हैं, कुछ कल जब मैं वहाँ होने गई थी ना उनके यहाँ, तो वो कपड़े मैंने धो के रख दिए थे। लेकिन छत झाड़नी थी तो मैं ऊपर नहीं लाई, उनको नीचे ही डाल दिया था। तो ठंड है नीचे, तो इतनी जल्दी सूखते भी नहीं हैं। तो मैंने अब उसको ऊपर डाल दिया है, और झाड़ू धो के रख दी थी इसलिए दिख रही है। अभी सूख जाएगी तो उसको भी अंदर रख दूँगी। ये भी आ गए थे, तो ये कह रहे थे बेलपत्री में बेल, मैंने ये कहा था अब की बार बेल कम लगे हैं, तो वही देखने आए थे छत पे। मैं इन्हीं से बातें कर रही थी। मैंने कि देखो पीछे ही आ जाता है ये टॉमी, आ गया मेरे पीछे से। कह रहे नहीं लगे तो हैं, बेल दिख नहीं रहे हैं, पत्तों के अंदर हो गए हैं। उनको नहीं पता है कि कैमरा लगा है वीडियो शूट हो रहा है, उनको नहीं पता है। तो कह रहे थे नहीं लगे हैं। मैंने कि उतने नहीं हैं जितने पिछली बार आए थे, उस हिसाब के नहीं आए। तो बोले हाँ उस हिसाब के तो नहीं आए, लेकिन आए हैं। बस इसी तरह से बातें कर रहे थे। और उसके बाद मेरा कपड़ा डालने का हो गया। वीडियो को मैं यहीं रोकूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक